आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉयल विच अपोजेज द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब है कि अगर एक कॉयल में करंट फ्लो होता है और वो करंट सर्किट में कब इंक्रीज हो या कभी डिक्रीज हो तो वो इस चीज़ को अपोज करेगी। सर्किट में जब भी करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो कॉयल क्या करेगी, उस चीज़ को हमेशा अपोज करेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब सर्किट में वो कभी भी मैक्सिमम करंट नहीं जा सकता, इसी तरह सर्किट में कभी भी मिनिमम करंट नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर करंट बढ़ रहा होगा तो कॉयल करंट को बढ़ने नहीं देगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाने देगी करंट की। इसी तरह अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तब भी उसने अपोज करना है, मतलब करंट जो होगा कभी भी मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं करेगा। उसने दोनों चीज़ों को रोकना है, करंट को बढ़ने से भी रोकना है और करंट को डिक्रीज होने से भी रोकना है। ये एक कॉयल की प्रॉपर्टी है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, ये कॉयल है, कॉयल को बैटरी से लगाया है, एक साथ में लगाई है टैपिंग की। तो जब आप टैपिंग की को क्लोज करोगे क्या होगा, सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी सप्लाई करेगी करंट को, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से जो कॉयल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, इस कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ इंड्यूस होने की ना, वो इस ढंग से होगी कि वो इस बढ़ते करंट को रोक सके अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह जब आप टैपिंग की को ओपन करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉयल भी डिक्रीज होगी, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। तो अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ढंग से होगी कि वो बढ़ते जो करंट डिक्रीज हो रहा है कॉयल में उसको रोक सके। ठीक है जी। तो दोनों काम हो गए यहाँ पे। फर्स्ट केस में कॉयल बढ़ते करंट को रोकेगी, सेकंड केस में कॉयल जो करंट कम हो रहा है उसको रोकेगी। बढ़ते करंट को रोकेगी मतलब जो सर्किट में कभी भी मैक्सिमम करंट नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड केस का मतलब क्या है कि सर्किट में जो करंट है वो कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं अटेन कर सकता। ठीक है जी। देन इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है इसी के रिलेटेड, इसी सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो बल्ब्स हैं B1 एंड B2। B2 बल्ब को कॉइल से लगाया गया है और B1 बल्ब को रजिस्टर से लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो B2 जो ग्लो करेगा वो किसकी वजह से ग्लो करेगा, जब कॉइल में करंट पास होगा, और B1 कब ग्लो करेगा, जब रजिस्टर में करंट पास होके जाएगा। और ये हमारी मेन बैटरी है, यहाँ पे एक टैपिंग की लगाई है। तो इसमें स्टडी करते हैं इसकी। सबसे पहले जब आपकी मेन टैपिंग की को क्लोज कर दोगे क्या होगा, ऑब्वियसली सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कुछ करंट कॉइल में से पास होके जाएगा, कुछ करंट रजिस्टर में से पास हो जाएगा। जब करंट रजिस्टर में से पास हो जाएगा तो B1 ग्लो करेगा, जब करंट कॉइल में से पास होके जाएगा तो B2 ग्लो करेगा। तो यहाँ पे देखना एक चीज़ नोटिस होगी, यहाँ पे जो B2 बल्ब होगा वो स्लोली ग्लो करेगा, बट जो B1 बल्ब होगा वो इमीडिएटली ग्लो कर जाएगा। इसका रीज़न क्या है, B1 जो है वो इमीडिएटली ग्लो कर जाएगा क्योंकि B1 बल्ब में कोई भी B1 बल्ब में जो करंट जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, रजिस्टर की वजह से। आपको पता है रजिस्टर में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और फिर से ईएमएफ क्या करेगी, करंट को अपोज करेगी, ये चीज़ नहीं है। बट कॉइल में ये चीज़ है। अभी हमने पढ़ा
कॉइल में क्या होगा, अब कॉइल में जब आप बैटरी से जब करंट सप्लाई होगा, टैपिंग की क्लोज होगी, तो कॉइल में क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगी इस कॉइल के अक्रॉस। तो क्या होगा, कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगी, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ जो होगी क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस बढ़ते करंट को रोकेगी। ठीक है जी। तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी इस ढंग से होगी कि वो सर्किट में जो करंट बढ़ रहा है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज द इंक्रीजिंग करंट इन सर्किट। दैट्स वाई, ये रीज़न है अब करंट में से ठीक है जी। तो इसी कारण ये जो हमारा B2 बल्ब है वो स्लोली ग्लो करेगा, क्योंकि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ ने क्या करना है, इस कॉइल में से बढ़ते करंट को रोकना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी, और जिससे B2 बल्ब है वो स्लोली ग्लो करेगा। बट रजिस्टर में ऐसा कोई केस नहीं है, रजिस्टर में कोई ईएमएफ ने इंड्यूस नहीं होना उसमें। तो इसीलिए जो B1 जो करंट रिसीव करेगा वो मैक्सिमम रिसीव करेगा, क्योंकि रजिस्टर में कोई ऐसी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी जो कि करंट को रोक सके। तो यहाँ पे जो सर्किट में करंट आ रहा है वही मिलेगा रजिस्टर को, डेट इज़ मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसीलिए B1 ग्लो करेगा इमीडिएटली, एज वेल एज उसकी ग्लोइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है उसी एक्सपेरिमेंट में पहले टैपिंग की क्या थी, क्लोज थी, अब आपने टैपिंग की को ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या होगा, जो मेन सर्किट में जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा मेन सर्किट का। तो अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे कॉइल लगी है, रजिस्टर लगी है, तो जब कॉइल में से करंट जाएगा और B2 बल्ब को, और रजिस्टर में से करंट फ्लो के जाएगा B1 बल्ब को। तो यहाँ पे जब आप की को, टैपिंग की को ओपन कर दोगे तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट डिक्रीज होगा। तो जो B1 बल्ब होगा वो इमीडिएटली ग्लो करना स्टॉप कर देगा, इमीडिएटली स्टॉप ग्लोइंग। बट जो B1 बल्ब होगा, सॉरी B2 बल्ब, जो B1 बल्ब होगा वो इमीडिएटली स्टॉप ग्लोइंग कर देगा, ग्लो करना स्टॉप कर देगा फटाफट से। बट जो B2 बल्ब होगा वो कुछ टाइम लगाएगा स्टॉप ग्लोइंग में, टेक्स टाइम टू स्टॉप ग्लोइंग। ऐसा क्यों, यहाँ पे फिर से वही रीज़न है, करंट क्या हो रहा है, मेन सर्किट में डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ इस ढंग से, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ की डायरेक्शन इस ढंग से होगी कि वो इस डिक्रीज करंट को रोक सके। ठीक है जी, डायरेक्शन इस ढंग से होगी कि वो इस डिक्रीज हो रहे करंट को रोक सके। मतलब उसने क्या करना है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है उसको डिक्रीज नहीं होने देना, उसको रोकना है ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है इस कॉइल के अंदर। ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उस कॉइल ने, उस ईएमएफ ने इस जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करना है, रोकना है। तो ऑब्वियसली उस जो B2 में जो करंट आया था पहले यहाँ पे जो उसको रोकेगी, मतलब इमीडिएटली ज़ीरो नहीं होने देगी, धीरे धीरे होगा ये सब कुछ। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन के बारे में अभी पढ़ा, ये कॉइल की प्रॉपर्टी है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमें बताएगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जब भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। अगर करंट फ्लो होता है, करंट इंक्रीज होता है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। देन अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आप एक कांस्टेंट लगाओगे, L इंटू आई हो गया। L यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या सिंपली कह सकते हैं कांस्टेंट को, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, दिस वन। ठीक है जी, देन आप यहाँ से इस फॉर्मूले से अब सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पता कर सकते हो। इस फॉर्मूले में देखिए, जब करंट 1 होगा, 1 एम्पियर होगा, तो फ्लक्स बराबर हो जाएगी L के बराबर। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आती है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स ही है लिंक्ड विद द कॉइल, जब एक यूनिट करंट 1 एम्पियर करंट कॉइल में फ्लो करवाया जाता है। ये फॉर्मूला बन गया सेल्फ इंडक्टेंस का। अब ईएमएफ की टर्म्स में अगर लिखना हो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होती है वो नेगेटिव होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से आप जब फाई की वैल्यू पुट कर दो, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा L इंटू आई। L कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा DI अपॉन DT एंड दिस विल बी, अब यहाँ पे माइनस DI बाई DT क्या है? दैट इज डिक्रीज इन करंट। यहाँ से फिर से आपको एक नई डेफिनेशन मिल सकती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। ये है क्या? जस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जहाँ पे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, या फिर कह सकते हो अगर यहाँ पे डिक्रीज इन करंट को 1 कर दिया जाए तो आपको ईएमएफ मिलेगी L के बराबर। तो यहाँ से फिर से एक नई डेफिनेशन बन गई इस L की ही, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज induced EMF produced in the coil when rate of change of current is unity। ठीक है जी, यहाँ पे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, वो किसके बराबर है? जस्ट EMF के ही बराबर है, जब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट सर्किट में क्या होगा? यूनिटी के बराबर होगा। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। देन अब इसके SI यूनिट हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, दैट इज L के। अभी आपने पढ़ा L किसके बराबर होता था? L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, क्योंकि पीछे हमने देखा कि फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, तो यहाँ से L की डेफिनेशन आई थी, L का फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। यहाँ से भी आपको SI यूनिट बना सकते हो। L के मैग्नेटिक फ्लक्स के होते हैं वेबर, करंट के होते हैं एम्पियर, तो L के यूनिट हो गए वेबर पर एम्पियर। एक और यूनिट्स भी हैं इन टर्म्स ऑफ EMF, वो कैसे लिखोगे? अभी लिखा था हमने E किसके बराबर होता है? L इंटू DI बाई DT के। अभी ये फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया था, यहाँ से L निकाल लो, L होगा E अपॉन DI अपॉन DT। ठीक है जी, EMF के यूनिट वोल्ट, DI अपॉन DT के यूनिट होंगे एम्पियर पर सेकेंड, तो L के यूनिट बन गए वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स। ठीक है जी, देन अगर इसके बारे में और बात करें तो बेसिकली इसके एक और यूनिट होते हैं, डेट इज़ मेन इसका यूनिट होता है हेनरी, क्योंकि हेनरी ने इसके बारे में बताया था। तो सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट होते हैं एक, L के यूनिट हेनरी भी होते हैं। ठीक है जी, एक्चुअली ये जो वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, या जो आपने EMF के फॉर्मूले से निकाला था, ये चीज़ बराबर होती है 1 हेनरी के। ठीक है जी,
इसी तरह वेबर पर एम्पियर भी किसके बराबर होता है, हेनरी के। ठीक है जी, तो हेनरी की क्या डेफिनेशन बन गई, 1 हेनरी इज डिफाइंड एज इफ 1 वोल्ट EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकेंड डिक्रीज इन द करंट इन द कॉयल। ठीक है जी, 1 हेनरी की डेफिनेशन आप इससे बना सकते हो कि जब अगर 1 वोल्ट की EMF इंड्यूस होगी किसकी वजह से, ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकेंड डिक्रीज इन करंट इन द कॉयल। ओके, फिर स्मॉलर यूनिट्स भी हैं सेल्फ इंडक्टेंस के। हेनरी मेन यूनिट हो गया, देन स्मॉलर यूनिट्स हैं मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। मिली हेनरी होता है 10⁻³ हेनरी के बराबर। इसी तरह माइक्रो हेनरी होता है 10⁻⁻6 हेनरी के बराबर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम फिर मेन टॉपिक है आपका, अब डेरिवेशन है इसके बाद, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड आपके पास कॉयल की तरह होता है, तो आप उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसके केस में, उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ये एक डेरिवेशन है, तो इसके लिए आप कंसिडर कीजिए आपके पास एक सोलिनॉइड है, दिस वन। सोलिनॉइड ऑब्वियसली कॉइल्ड वायर की फॉर्म में होता है, तो कंसिडर कीजिए सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ क्या है, L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। A है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। N अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलिनॉइड के, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये सारे, तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। इधर लिख लिए नंबर ऑफ टर्न्स, लिख लो राइट साइड पे, इधर लिख लीजिए लेंथ। टोटल लेंथ में कितने टर्न्स हैं, दैट इज L लेंथ में कितने टर्न्स हैं, कैपिटल N। आपको यूनिट लेंथ में चाहिए, मतलब 1 लेंथ में कितने होंगे, N/L। ठीक है जी, तो आपको मिल गया यहाँ पे लेट से N क्या है, N/L के बराबर है। ये जो N फिर हमें क्या बताएगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं सोलिनॉइड के। देन यू विल हैव, अब जब इस सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली लेट से I जो है वो करंट फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड में। जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली हुई है, डेरिवेशन की हुई है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो होता है, वो बराबर होती है μ0 × N × I के बराबर। ठीक है जी, देन यू विल हैव, लेट से अब आपके पास ये सोलिनॉइड था, आपने अगर एक टर्न की बात करती हूँ, अगर मैं एक सिंगल टर्न की अगर मैं बात करूँ, तो सिंगल टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है सोलिनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगी। लेट्स से अभी मैं सिंगल टर्न की बात कर रही हूँ। सिंगल टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है लेट से B × A के बराबर। ठीक है जी, B × A, देन वो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स होगी लिंक्ड विद सिंगल टर्न। B की वैल्यू पुट कर दीजिए μ0 × N × I × A। ये तो आ गई आपके पास सिंगल टर्न के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि यूनिट। ठीक है जी, देन अगर मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स पूरे सोलिनॉइड में विद इन होल सोलिनॉइड, तो वो बराबर होगी दैट इज फाई के बराबर। वो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो सिंगल टर्न के कॉरस्पॉन्डिंग आई है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से। ठीक है, दैट इज N से, N × d फाई। then it will be magnetic flux will be, total magnetic flux will be, अभी n का एक्सप्रेशन ऊपर निकाला था, n किसके बराबर था, n × L के बराबर था, क्योंकि स्मॉल n था कैपिटल N/L
एल। तो एन की वैल्यू पुट कर दीजिए एन इंटू एल, और डी फाई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। इसको नंबर दे दीजिए 1। अब आपने मेन करना क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी थी सोलिनॉइड की। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, बराबर होती है सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई के बराबर। ठीक है जी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाया। क्या करना है अब, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन में, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जस्ट ऑन आई। ये आई से आई कैंसिल, आपको मिलेगा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ये जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन है। अब इसी फॉर्मूले को अगर कैपिटल एन में लिखना है तो स्मॉल एन की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल के बराबर, दिस वन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस है सोलिनॉइड की वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर टर्न्स ज़्यादा होंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड पे डिपेंड करती है इन्वर्सली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। देन यू विल हैव, अब इसके बाद एक केस है कि अगर आपके पास ये जो सोलिनॉइड था, इस सोलिनॉइड में अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो जिसकी परमेबिलिटी की वैल्यू है म्यू आर, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी म्यू आर टाइम्स म्यू आर टाइम्स द सेल्फ इंडक्टेंस, ओरिजिनल सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी। म्यू आर टाइम्स मतलब बढ़ जाएगी, मतलब उस मटेरियल की जो परमेबिलिटी होगी लेट से उसको डिनोट किया जाता है म्यू आर से, इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल के बराबर। ओके।